दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल की अपनी यात्रा पे गए हुए हैं और ये उनकी दूसरी इजराइल की यात्रा है। पहली बार उन्होंने 2017 में इजराइल की यात्रा की थी, जो कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पहली इजराइल की यात्रा थी। तो बहुत ऐतिहासिक वो यात्रा थी। अब उसके बाद से हमें इजराइल और भारत के संबंध में कई डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। दरअसल ये यात्रा दोस्तों वर्तमान में जो 2026 की है, वो एक ऐसे समय में हुई है जब पूरा पश्चिम एशिया आप देखें तो संघर्ष की स्थिति से गुजर रहा है, अशांति की स्थिति से गुजर रहा है। आपको इजराइल और गाजा के बीच में संघर्ष देखने को मिलेगा, आपको ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव देखने को मिलेगा और कभी भी युद्ध शुरू होने की आशंका है। तो ऐसी स्थिति में पूरे दुनिया की नजर भारत की इस यात्रा पे है, क्योंकि ये पश्चिम एशिया की राजनीति को बहुत ज्यादा गहरे स्तर तक प्रभावित करेगी। अब ये जो यात्रा है, ये भारत की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस यात्रा में कई सारे महत्वपूर्ण सहयोग भारत और इजराइल के बीच में देखने को मिले। आपको रक्षा के क्षेत्र में सहयोग देखने को मिला, कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमीकंडक्टर है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, उसके संदर्भ में बहुत सारे समझौते देखने को मिले। फिर आप देखें तो एफटीए को फिर से शुरू करने पे सहमति जताई गई है, क्योंकि 2022-23 के बाद से भारत और इजराइल के बीच में जो व्यापार था वो काफी कम हो गया था। फिर उसके बाद भारत की यूपीआई सिस्टम को इजराइल के पेमेंट सिस्टम से जोड़ने पर सहमति जताई गई है। तो ये जो पूरी यात्रा है, ये भारत और इजराइल के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। इस संबंध में कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम भारत और इजराइल के बीच में जो संबंधों का इतिहास है उसकी बात करें, तो 1950 में भारत ने पहली बार इजराइल को आप देखें तो एक देश के तौर पे मान्यता दी थी। फिर उसके बाद 1992 में जाके भारत और इजराइल के बीच में राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई। फिर 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ तो इजराइल ने बहुत सारे एमिनिशंस के साथ, हथियारों के साथ हमारी सहायता भी की थी। और 2017 से लेके अभी तक वर्तमान में आप देखें तो इजराइल और भारत के बीच में जो रणनीतिक संबंध है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब ये जो पूरी यात्रा है, इसमें भारत के समक्ष एक चुनौती ये है कि वो इजराइल को अपने एक रणनीतिक रणनीतिक साझेदार के तौर पे एक भरोसा भी दे, और दूसरी तरफ इजराइल जो फिलिस्तीन के संबंध में द्विराष्ट्र संकल्पना को समर्थन देता है, उस पर भी अपने स्टांस को बनाए रखे। तो आगे देखेंगे कि इस मामले में क्या होता है, कैसे भारत और इजराइल जो है अपने संबंधों को आगे लेके बढ़ते हैं। बाकी करंट अफेयर्स के और ऐसे वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा एजुकेशन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में करंट अफेयर्स का एनालिसिस करता हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।